हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ गदर 2 जो कि गदर का सेकंड पार्ट है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, जहाँ पर हमें शुरू में कुछ सीन दिखाया जाता है जो कि 1947 के होते हैं कि कैसे तारा सिंह मिले, कैसे उन दोनों की शादी हुई और कैसे अशरफ अली ने उन दोनों के प्यार के आगे अपनी हार मानी और उन दोनों का बेटा जीत कैसे पैदा हुआ और कुछ पिछले फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमें कैप्टन हमीद को दिखाया जाता है जो कि उस जंग को अभी तक भुला नहीं पाया था कि कैसे तारा सिंह ने उसके सोल्जर्स को मार डाला था और वह किस तरीके से उस जंग में बुरी तरह हारा था। इसके बाद वह तारा सिंह को अपने हाथों से मारना चाहता था। इसके बाद उसे पता लगा था कि अशरफ अली ने हार मानकर उन्हें अपना लिया है, तो उसने उनको मारने का प्लान बनाया और जिसमें वह कामयाब भी हो गया। इसके बाद उसका बस एक ही मकसद था कि तारा सिंह और उसकी पूरी फैमिली को मारकर पाकिस्तान में रह रहे सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाना। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रक्स को लेकर आर्मी कैंप गया हुआ होता है। वहाँ पर उसे कैप्टन बुलाते हैं, जिनके पास जाकर वह पूछता है कि जी कैप्टन, आपने मुझे बुलाया। तो कैप्टन उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं। तो वहाँ जाकर उसके हालचाल पूछने लगते हैं। पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी फैमिली वाले सब कैसे हैं। तो बोलता है कि आपकी दुआओं से सब बेहतर है, लेकिन मेरा बेटा जीत मेरी कोई बात नहीं मानता। उस पर पता नहीं कैसा भूत सवार है कि बस बम्बई जाना चाहता है और हीरो बनना चाहता है, लेकिन मैं उसको पढ़ा लिखा कर आप लोगों की तरह ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। सुनकर माधव काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद कैप्टन माधव बोलते हैं कि तारा सिंह, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जिस पर तारा सिंह बोलता है कि जी कहिए। तो माधव बोलता है कि मुझे तुम्हारे 50 ट्रक चाहिए रामघाट की तरफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जंग होने वाली है। जिस पर तारा सिंह बोलता है कि आप हेल्प क्यों बोल रहे हैं, ये तो मेरी ड्यूटी है और अपनी माँ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद हमें उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसका बेटा जीत और वह काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि जीत पर तारा सिंह काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि वह बम्बई जाना चाहता है और हर जगह नाटक और हर छोटे मोटे फंक्शन में भाग लेता है। उसकी रुचि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं होती। जिस पर तारा सिंह सकीना को डांट रहा होता है कि तुम्हारे प्यार की वजह से वो बिगड़ा है और उसे खाना देने के लिए मना करता है। फिर खुद जाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जीत ने बिल्कुल ही अपने स्कूल छोड़ दिया है, वो क्लासेस में बंक करता है। इससे तारा सिंह को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसका एडमिशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करा देता है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर सकीना बोल रही होती है कि तारा, क्या तुम्हें याद है जब तुम मुझे पाकिस्तान लेकर आए थे तो अम्मी मुझे ख़त लिखा करती थी कि मेरे अब्बू मुझे बहुत याद करते हैं, सबके बच्चे अपने माँ बाप के साथ हैं लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। इसके बाद हमें रामघाट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही होती है। तो कोई कैप्टन से आके बोलता है कि कैप्टन, वो हम पर बम बरसा रहे हैं और हमारे पास तो ठीक से हथियार भी नहीं है, हमें हथियार मंगाने पड़ेंगे। तो कैप्टन बोलता है कि तुम रुको, मैं किसी से नीचे से हथियार मंगवाता हूँ, और वह ट्रक्स लाने के लिए भेजता है। जो कि ट्रक लेकर तारा सिंह आता है। वो बोलता है कि साहब जी, आप बस उन लोगों को मेरा नाम बता देना, मेरा नाम सुनते ही वो भाग जाएंगे। और ये सुनने के बाद वह ट्रक में बैठ जाता है और बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम आप लोगों का साथ देंगे। और फिर वह ट्रक में बैठकर पाकिस्तानी लोगों की गाड़ियों को एक एक करके कुछ चलने लगता है और उनके सोल्जर्स को मारने लगता है। दूर बैठा हमीद ये सब देख रहा होता है। उसका तो मन चाहा काम पूरा होने वाला था। वह अपने हाथों से तारा सिंह को मारने लगता है और फिर वह उन लोगों पर बमबारी करवा देता है। इसके बाद हमें सकीना को दिखाया जाता है, जो कि तारा सिंह की तलाश में आर्मी कैंप आई हुई होती है। वह अपने बेटे जीत को बोलती है कि चारों तरफ देखो। फिर वह कैप्टन माधव जाकर पूछती है कि बताइए मेरे पति कहाँ हैं। तो वह उनको बताता है कि हमारे भी कुछ जवान गायब हैं और हम नहीं सोच भी नहीं सकते अगर वो पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े गए हों तो उनका क्या हाल होगा। इसके बाद हमें सकीना को दिखाया जाता है, जो कि तारा सिंह की याद में काफ़ी टूट चुकी होती है। वो तो ना कुछ खाती है ना पीती है और सिर्फ तारा सिंह को ही याद कर रही होती है। इसके बाद हमें जीत को दिखाया जाता है, जो कि वो भी अपने पापा को याद कर रहा होता है। उन्हें उनकी डायरी से अपने पुराने दोस्त का पता मिलता है, पाकिस्तानी घर का भी। उसके बाद वे अपनी माँ को संभालकर अपने बाबा को ढूंढने जाने का फैसला करता है। इसके बाद वे नकली आईडी वगैरह बनाकर पाकिस्तान जाने की तैयारी कर लेता है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल चेंज होकर पाकिस्तान जाने के लिए बैठ गया होता है। वह जब बस में जाकर बैठता है तो कोई उसको बोलता है कि अगर कोई यहाँ पर हिंदुस्तानी एजेंट है तो अभी यहाँ से उतर जाए। उसके बाद हमें चेकिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पुलिस वाला किसी से पूछ रहा होता है कि तुम पाकिस्तान क्या करने जा रहे हो। वह बोलता है कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, मैं वही इंडिया देखने गया था, उसके बाद अभी मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। और इसके बाद वैसे एक दो कोई सवाल पूछते हैं, जो कि इंस्पेक्टर को उससे मनचाहा सवाल नहीं मिलता, तो वह उस आदमी को काफ़ी पिटवाता है, जो कि दूर खड़ा जीत भी देख रहा होता है। जब उसकी बारी आती है तो वह वही जवाब
जवाब देता है जो कि इंस्पेक्टर को सुनने थे। इसके बाद वह इंस्पेक्टर थोड़ी और इंक्वायरी करने के बाद उसको जाने देता है। फिर वहाँ पे एसआई आता है जो कि पूछता है कि वह फोटो वाला लड़का नकली है और वह हिंदुस्तानी एजेंट है, यहाँ पर खबरी बनकर आया है। इसके बाद जीत तारा सिंह के दोस्त करीम के पास जाता है और जाकर उससे पूछता है कि बताइए मेरे बाबा कहाँ हैं। तो करीम बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ हैं, लेकिन हिंदुस्तान से लाए हुए सारे कैदियों को एक स्पेशल वार्ड में रखा गया है। जिसके बाद करीम अपना नेटवर्क लगा के उसे आज़म मियाँ के घर काम पर रखवा देता है, जहाँ पर वह खाना बंटवाने का काम किया करता था। इसके बाद वह सब में घुल मिल जाता है और ख़ास करके उनकी बेटी मुस्कान के साथ, और वह उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग कर लेता है। और क्योंकि मुस्कान को फिल्मों का शौक़ था और आपको तो पता ही है कि जीत क्या बनना चाहता है, इसके बाद उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन दोनों को ही पता नहीं लगता। फिर मुस्कान ईद के अगले दिन जीत को प्रपोज कर देती है कि क्या तुम हमारा हमसफ़र बनना चाहेगा। इसके बाद जीत उसे बिना कुछ जवाब दिए वापस चला जाता है और वह करीम को बता रहा होता है कि मैंने मुस्कान को धोखे में रखा है, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ। और यह सब पीछे खड़ी हुई मुस्कान सो रही होती है, वह उसके पास आकर बोलती है कि बताओ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। तो जीत उसे सब कुछ बता देता है कि मैं यहाँ अपने बाबा को छुड़ाने आया हूँ। यह सुनकर मुस्कान उसका साथ देती है और उसको बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ, और उसको हक कर लेती है। इसके बाद हमें ईद के दावत का जश्न दिखाया जाता है, जहाँ पर वह लोग कैदियों को खाना देने गए हुए होते हैं, जहाँ पर पहली बार जीत हामिद को देखता है कि वो कितना क्रूर इंसान है और किस तरह कैदियों पर जुल्म ढा रहा होता है। देखकर जीत रोने लगता है। फिर हमें मुस्कान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एएसआई आए हुए होते हैं जिनको जीत के बारे में सब कुछ पता लग गया होता है। इसके बाद जीत लाहौर जेल में जाता है, जहाँ जाकर वह एक कैदी से पूछता है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। वो कैदी उनको बताता है कि बेटा तारा सिंह को तो उन्होंने कभी पकड़ा ही नहीं था, वह तो बमबारी के दौरान नदी में कूद गया था। इसके बाद तारा सिंह अपने घर पहुंचता है, जहां सकीना उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और तारा सिंह यहां पर सकीना को बताता है कि कैसे वह उन लोगों से बचकर नहर में गिर गया था और वह जब से कोमा में था, क्योंकि ना तो वो खुद घर आ सकता ना किसी को बता सकता था। इसके बाद सकीना उसको सब कुछ बता देती है कि कैसे जीत तुम्हें ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया है। ये सुनकर तारा सिंह काफ़ी गुस्सा होता है और काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है, उसके बारे में फिक्र करने लगता है कि पता नहीं उसका वहाँ क्या। तारा पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही पाकिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा होता है और लोग नारे लगा रहे होते हैं कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये सब देखने के बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है और करीम के घर पहुंचता है। वहां उसे कोई नहीं मिलता। फिर उसे दूसरा दोस्त इकबाल अपने घर ले जाता है, जहाँ पर करीम भी होता है। वो पूछता है कि जीत कहाँ है, तो करीम बताता है कि उसे उन लोगों ने पकड़ लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमीद जीत को काफ़ी मार रहा होता है और उसे मार मार कर बुरा हाल कर रखा होता है। और फिर जीत बोलता है कि अगर मेरे पापा को पता लगा कि तुम लोगों ने मुझे इतना मारा है तो वे तुम्हारी मुंडी उखाड़ कर सर से अलग कर देंगे। जहाँ पर हमीद ने मुस्कान को मजबूर किया होता है कि वे सबके सामने बोले कि जीत ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तारा सिंह की ग्रैंड एंट्री होती है। एंट्री काफ़ी अच्छी होती है और हमें काफ़ी एक्शन देखने के लिए मिलेगा आगे। यहाँ पर आकर तारा सिंह बोलता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है और तेरे पाकिस्तान के मुसलमानों को मौका मिले कि वो हिंदुस्तान में आकर बसे तो तेरे पाकिस्तान में कोई नहीं बचेगा। कटोरा लेकर भीख मांगोगे तो कोई भीख भी नहीं देगा। ये सुनकर हमीद काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद इन लोगों में काफ़ी घमासान युद्ध होता है और उसके बाद बाप बेटा हमीद के बेटे को सहारा बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि हमीद को बोलते हैं कि तुम्हारे पास 72 घंटे, उन्हें पकड़ लो वरना अपनी मुंडी काटकर मेरे कदमों में रख देना। इसके बाद हमीद वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने सकीना को कॉल किया है और बता दिया है कि वो लोग सही सलामत। इसके बाद करीम उनको बताता है कि भाईजान हमीद ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके बाद कोई पाकिस्तानी सुल्तान को उन पर गोलीबारी करने लगता है और फिर क्या सनी पाजी उसको अच्छी तरीके से धो देते हैं। और इसके बाद हमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने के लिए मिलता है और ये मूवी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर धमाल मचा देती है। इनके बाद इनकी गाड़ी पर मिसाइल लॉन्च की जाती है, जिस वजह से दोनों बाप बेटा लोग हो जाते हैं। फिर ज़ख्मी हालत में एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद तारा सिंह वही अपना फेवरेट गाना गुनगुनाने लगता है जो कि वह जीत को बचपन में सुनाया करता था और जीत भी वह गाना ज़ख्मी हालत में गुनगुनाता है, जहाँ पर वे दोनों आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद वे हमीद की मदद से बॉर्डर पार कर जाते हैं, जहाँ पर हमीद ने उनकी मदद इसलिए की होती है क्योंकि वह अपनी बेटी मुस्कान को खुश देखना चाहता था। वे अपनी बेटी मुस्कान को भी उन लोगों के साथ बॉर्डर क्रॉस करवा देता है और ख़ुद भी बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन हमीद उनका पीछा कर रहा होता है। वो एक एक करके उन लोगों को नीचे फेंकने लगता है। इसके बाद तारा सिंह के पास कोई चारा नहीं होता, वह खुद को सरेंडर कर देता है। इसके बाद हमीद उन्हें पकड़कर
एक जगह बांध देता है और उनको बोलता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और नहीं बोलने पर वह उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिस पर तारा सिंह बोलता है कि तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो और तुम क्या सुनना चाहते हो कि अगर हम बोल दें कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद है तो क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा? वह कल भी जिंदाबाद था, आज भी है और हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा। ये सुनकर हमीद हिंदुस्तान की बुराई करने लगता है, जिसको सुनकर तारा सिंह को रहा नहीं जाता। वह अपनी रस्सियों को तोड़कर वहाँ पे फाइट करने लगता है, काफ़ी अच्छी फाइट करता है और इस बार तो टैंकर से भी फाइट होती है और फाइट करते करते वह लोग कब एक दूसरे का पीछा करते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर से हिंदुस्तान आ जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता। और यहाँ पर हिंदुस्तानी आर्मी उन लोगों को गन पॉइंट पर कर लेती है और आर्मी हमीद पर गन पॉइंट करके उसे वहीं मार देती है और इसके बाद साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इसके बाद क्या होता है हम लोगों को पता नहीं लगता। और अगर मूवी आप लोगों को अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस